नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख लोक देवता पाबू जी के बारे में। पाबू जी जो गौ रक्षक तथा ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजनीय माने जाते हैं। पाबू जी एक लोक देवता के रूप में प्रचलित और प्लेग रोग के मुख्य माने जाते हैं। पाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ। पाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ। उनकी माता का नाम कमला दे था, पिता का नाम दांदल जी राठौड़ तथा पत्नी का नाम फूलम दे या सुपार दे। पाबू जी का उपनाम पूछ ले। पाबू जी का उपनाम लक्ष्मण अवतार यानी लक्ष्मण के अवतार को माना गया है। गौरक्षक देवता के रूप में भी माना गया है और ऊँटों के देवता यानी सर्वप्रथम ऊँट लाने वाले, राजस्थान में ऊँट लाने वाले ऊँटों के देवता के रूप में भी माना जाता है। और प्लेग रक्षक देवता भी पाबू जी को माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है, यानी उनकी मूर्ति किस तरह से पूजनीय माने जाते तो बाला लिए अश्वरोही यानी एक घोड़े पर बाला लिए सवार व्यक्ति को पाबू जी के रूप में प्रतीक माना जाता है। पाबू जी के घोड़ी का नाम केसर कालमी ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा गया है। वैसे तो पाबू जी के भोपे को नायक या थोरी भी कहा जाता है। नायक या थोरी को पाबू जी के भोपे पूछ लिया तो नायक या थोरी। फड़ पूछ ले पाबू जी की तो सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है लोक देवताओं में। ऐसे पूछ राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे प्राचीन या सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है तो पाबू जी की फड़ है। वाद्य यंत्र पाबू जी का वाद्य यंत्र में रावण हत्ता का वर्णन किया गया और सहयोगी थे चांदा और डेमा और हरमल। ये पाबू जी का पाबू प्रकाश जो एक रचना थी जो लिखी थी आसिया मोड़ जी द्वारा, जिसमें पाबू जी के जीवन दर्शन का वर्णन किया गया। जीवन दर्शन, पूरा जीवन दर्शन का वर्णन मिलता है पाबू जी के जीवन दर्शन का वर्णन मिलता है पाबू प्रकाश में। पाबू जी की मृत्यु डेचू जो फलोदी भी नया जिला बना है वहाँ पर है डेचू स्थान, 1276 ईस्वी में हुई थी। पाबू जी के अनुयायी को 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि पाबू जी जब फेरे ले रहे थे चौथे फेरे में छोड़कर गायों की रक्षा के लिए चले गए थे, इसीलिए उनके अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं, चौथा फेरा पूर्ण नहीं करते। ये इस तरह कुछ पाबू जी के जीवन परिचय है, देख लें।